वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। हम कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। हमने इंडस रिवर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। देखो गंगा रिवर सिस्टम। ओके, द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। देखो जो हमारी गंगा रिवर है, जो हमारी गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जब ये वहां से निकलती है तब इसको भागीरथी बोला जाता है। ओके, और देखो भागीरथी ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। देखो जो हमारी भागीरथी नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसको कौन ज्वाइन करता है? उसमें कौन सी नदी मिलती है? देखो अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। देखो एक साइड तो क्या है, ये हमारी क्या है, भागीरथी रिवर है, और दूसरी साइड है हमारी अलकनंदा रिवर। ये दोनों रिवर आपस में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। इन दोनों के आपस में मिलने के बाद ही इसको गंगा बोला जाता है। ठीक है, कौन सी नदी? एक साइड से तो आती है हमारी भागीरथी नदी और दूसरी साइड से आती है हमारी अलकनंदा। जब ये देवप्रयाग पर मिलती है तब इनका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ठीक है, देखो जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के। ओके, गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स, ये माउंटेन से निकलती है और कहाँ तक बहती है? ऑन द प्लेन्स एट हरिद्वार, यानी कि प्लेन एरिया पर भी बहती है, हरिद्वार में। ओके, टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर। जो हमारी गंगा नदी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। देखो यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक बहती है, बे ऑफ बंगाल तक बहती है। ठीक है, द यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज। अब देखो जो हमारी यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालयाज से, जो कि क्या है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। यमुना फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये कैसे बहती है? जो हमारी यमुना नदी है ये गंगा नदी के बिल्कुल पैरेलल बहती है। देखो ये तो है हमारी गंगा रिवर और इसके नीचे वाली क्या है? हमारी यमुना नदी। ठीक है, जो यमुना नदी है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, क्या जो हमारी यमुना नदी है वो गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? देखो इस पॉइंट पर जाकर जो हमारी यमुना नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम नेपाल हिमालयाज आर। अब देखो गंगा नदी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो भी मेन रिवर की सहायक नदियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यानी कि मेन रिवर में जो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो देखो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है हमारी गंगा रिवर की? गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये क्या है? हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना नदी। ठीक है, देखो दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर। देखो ये क्या है? हमारी नॉर्दर्न एरिया की जो रिवर्स है वो हैं जो कि हर साल क्या करती हैं? जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर क्या करती है? बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, देखो काजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, जो क्या करती है? आसपास के इलाकों को क्या कर देती है? नुकसान पहुंचाती है बहुत ज्यादा। ओके, देखो बट अनरिचिंग द सोइल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। अब देखो क्या है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर ज्यादा खेती की जाती है, वो भी क्या है? सबसे फर्टाइल लैंड है। ठीक है, वो किसके कारण इतनी ज्यादा फर्टाइल है? इन नदियों के कारण तो फर्टाइल है। ओके, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये क्या है? काफी ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, देखो देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज विच केम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड। देखो गंगा नदी में सिर्फ यही ट्रिब्यूटरीज नहीं मिलती, कौन सी और नदियां हैं? देखो देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज जो कि हमारी पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं। कौन सी है? देखो चंबल, बेतवा, सोन, क्या है ये? क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि कहाँ से आती है? पेनिनसुलर अपलैंड से आती है। ठीक है, अब देखो दीज राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज। ये कहाँ से आती है? मतलब यहाँ का जो एरिया है वहां पर ज्यादा पानी नहीं है, तो फिर इन नदियों में क्या होता है? काफी ज्यादा कम पानी होता है। ठीक है, ओके, अब देखो द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। जो हमारी गंगा रिवर है ना वो कहाँ तक बहती है? देखो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। इसके बाद क्या हो जाता है? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ये जो पॉइंट है हमारा फरक्का, ये क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा रिवर का। ठीक है, रिवर बाइफरकेट हेयर। देखो यहाँ जो ये नदी है हमारी गंगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो इसका जो पार्ट है वो देखो द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो साउथवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक तो इसका जो पार्ट है वो कहाँ पर आ जाता है? हमारी बे ऑफ बंगाल की साइड आ जाता है। और जो दूसरा पार्ट है जो मेन रिवर है वो कहाँ जाती है? देखो द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश। और जो इसकी जो मेन रिवर थी वो कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो देखो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जो मेन रिवर से अलग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हुगली रिवर है वो क्या है? इसकी गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और जो गंगा रिवर का जो मेन पार्ट होता है वो बांग्लादेश में जाता है। और फिर क्या होता है? देखो
उसमें क्या होता है, इट इज जॉइंड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज रिवर मेघना। अब देखो जो पार्ट जो वेस्ट बंगाल में गया था, पश्चिम बंगाल में गया था, उसी में क्या होता है, हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मिल जाती है और उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और जब इन दोनों का मेल होता है तब ये क्या कहलाती है, इस रिवर को नाम दिया गया है मेघना। ठीक है, कौन सी रिवर, जो हमारी गंगा रिवर है, जो भागीरथी रिवर है, और जब इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती है तो फिर इसको क्या बोला जाता है, मेघना रिवर। ठीक है, देखो द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबंस। जो इन रिवर्स के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी पेनिनसुलर रिवर के बारे में। हमने हिमालयन रिवर के बारे में तो डिस्कस कर लिया। हिमालयन रिवर में कौन सी आती हैं, इंडस आती है हमारी, ब्रह्मपुत्र आती है और गंगा रिवर आती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, देखो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। देखो वाटर डिवाइड क्या होता था, जो एक वाटर बेसिन को दूसरे वाटर बेसिन से अलग करता है, जो बीच में मतलब डिवीजन का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। तो देखो यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न घाट है ना, वो किसका काम कर रहे हैं, वाटर डिवाइड का। ठीक है, देखो विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमारे वेस्टर्न घाट कहाँ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है, ये हमारी ईस्टवार्ड बहती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, फ्लो ईस्टवार्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी नदियां हैं ना, ये यहाँ वेस्ट से शुरू होकर हमारी ईस्टवार्ड डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्लोप है। ठीक है, देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारी वेस्टर्न घाट की साइड कोई भी नदियां नहीं बहती। देखो यहाँ पर भी क्या है, कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि हमारी वेस्ट की साइड जाती हैं, जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो नर्मदा और तापी नदी है उसके बारे में। देखो दीज आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। देखो ये जो नर्मदा और तापी रिवर है, ये क्या है, ये सबसे लंबी नदी है जो कि वेस्ट की साइड जाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। देखो जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है, उनका जो ड्रेनेज बेसिन है, उनका जो ड्रेनेज का एरिया है, वो क्या है, काफी स्मॉल है हिमालयन रिवर की बजाय। ठीक है, देखो जो हमारी नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, देखो ये निकलती है हमारी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इट राइजेज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, देखो इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, ये क्या करती है, यहाँ से निकलकर और वेस्ट की साइड बहना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फोल्टिंग, ये कहाँ पर बहती है, एक रिफ्ट वैली में बहती है, जो कि किससे बनी है, फोल्टिंग से बनी है। फोल्टिंग कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, डाइवर्जेंस के कारण बनता है, जिसमें क्या होता है, दो प्लेट के बीच में मूवमेंट होती है और दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग जाती हैं, तो फिर बीच में क्या होता है, फोल्टिंग होती है। ठीक है, ये कहाँ पर बहती है, ये एक रिफ्ट वैली में बहती है। ए रिफ्ट वैली इज ए लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। ये क्या होती है, रिफ्ट वैली क्या होती है, दोनों साइड तो इसके क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, बीच में क्या करती है, नदी बहती है। ठीक है, आगे देखो ऑन इट्स वे टू सी क्या होता है, देखो नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स क्यू लोकेशन, ये क्या बनाती है, काफी सारी पिक्चर्स क्यू लोकेशन बनाती है, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा नजारा बनाती है। ठीक है, देखो देर आर मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, यहाँ पर क्या है, जबलपुर के पास क्या होता है, काफी सारे मार्बल रॉक्स पाए जाते हैं। हेयर नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू ए डीप जोर्स, यहाँ पर क्या करती है, नर्मदा काफी ज्यादा गहरे जोर से गुजरती है। ठीक है, देखो द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स एट धौलाधार फॉल्स, ये क्या करती है, धौलाधार फॉल्स बनाती है। ये क्या करती है, धौलाधार जलप्रपात से गुजरती है, धौलाधार फॉल्स से गुजरती है। ठीक है, अब देखो जो हमारी नर्मदा रिवर है उसमें भी क्या है, काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है, काफी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं उसमें। देखो एंड मोस्ट ऑफ दी जॉइन द मेन स्ट्रीम्स एट राइट एंगल, जो क्या करती है, नर्मदा रिवर में मिलने से पहले क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है। देखो ये जो छोटी छोटी नदियां दिखाई गई, ये क्या है, इसकी नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ओके आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो अब देखते हैं कि जो हमारी नर्मदा रिवर है उसका बेसिन क्या क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ ड्रेनेज करती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं ताप्ती नदी के बारे में, तापी रिवर के बारे में। देखो जो ये हमारी ताप्ती रिवर है, ये कहाँ से निकलती है, बैतूल में। इट राइजेज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। जो हमारी नर्मदा रिवर है वो भी एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो देखो जो हमारी तापी रिवर है, इट ऑल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, ये भी क्या करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जो कि कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल लाई करती है। ठीक, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, ये क्या है, जो नर्मदा रिवर है उससे काफी छोटी है, और ये जो क्या करती है, ये भी वेस्ट की साइड बहती है, और इसका जो एरिया है, जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, वो कहाँ कहाँ है, देखो गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। इनका एरिया सेम ही है, नर्मदा और ताप्ती का।
ठीक है। ये जो हमारी नर्मदा और ताप्ती रिवर है, ये क्या है, सबसे लंबी नदियां है जो कि वेस्ट की साइड जाती हैं। जो नर्मदा रिवर है वो काफी ज्यादा बड़ी है ताप्ती रिवर से, ठीक है। और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, वो क्या करते हैं, वाटर डिवाइड का काम करते हैं, ठीक है। आपको गंगा, ताप्ती और जो हमारी नर्मदा रिवर है वो अच्छी समझ में आई होगी। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की साइड जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।